प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी साथियों को सूचित करते बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दिनांक 18/6/2023 दिन रविवार, स्थान आर्य समाज सूरजपुर में एक शास्त्रार्थ का आयोजन होने जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप, कुरान और वेद के बीच शास्त्रार्थ होने जा रहा है। और आर्य समाज की तरफ से जो हमारे मूर्धन्य विद्वान पंडित महेंद्र पाल जी हैं, जो कुरान के विशेषज्ञ हैं, पूरी कुरान के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है उनके तर्कों का कोई जवाब दे सके। उनके आगे अच्छे अच्छे मुल्ला मौलवी निढाल हो जाते हैं। और जो दूसरी तरफ से शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे हैं वो हैं डॉक्टर भारत सिंह झुनझुनवाला, देहरादून से हैं। उन्होंने एक वीडियो प्रसारित की थी, कुरान के अंदर जो बहुत विज्ञान है। जब उनको इस बात के लिए चैलेंज किया गया कि कुरान में और विज्ञान का क्या संबंध है, बाइबल में कुरान में विज्ञान नहीं है और न भगवत गीता में है। जो भागवत गीता पुराण लिखा गया है उसमें भी नहीं है। आपको संशय हो सकता है, भ्रम हो सकता है। ध्यान दें, सत्य और असत्य मिश्रित ग्रंथ हैं। तो ये शास्त्रार्थ होने जा रहा है। तो इस प्रकरण पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद जी ने भी एक सत्यार्थ प्रकाश में 14वां समोल्लास लिखा है। और वो 14वें समोल्लास का लिखने का प्रयोजन बताते हैं कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जो विद्वान हैं, मतावलंबी हैं, वो एक दूसरे के विरोधी, दुश्मन और द्वेष पाले हुए रहते हैं। और यदि हम सब विद्वान आपस में बैठ के चर्चा करें और चर्चा करें सत्य ग्रहण करने की, हमारे अंदर जो दोष हैं उनको दोष समझें, जो गुण हैं उनको गुण समझें। जबकि होता क्या है, अब जो मुसलमान हैं अपने अंदर दोष है उन्हें भी गुण समझते हैं, जो हिंदू हैं वो भी अपने दोषों को गुण समझते हैं, या ईसाई है कोई भी। यदि जब तक ये समझा जाता रहेगा अपने दोषों को भी गुण समझेंगे और दूसरे गुणों को भी दोष समझेंगे, तो ये सिद्धि नहीं हो सकती। देखो, इस शास्त्रार्थ का प्रयोजन किसी को हराना या किसी को जिताना नहीं है, सत्य को स्थापित करना इस शास्त्रार्थ का प्रयोजन, उद्देश्य है। और जो हम मानव मात्र हैं, हम इस झंझट में फंसे हुए हैं। सब ये विद्या जानते नहीं हैं, जो जानते हैं उनके स्वार्थ आगे आए हुए हैं, वो मानते नहीं हैं। इसलिए वो बहुत बड़े वर्ग को, यानी ये संसार को नचा रहे हैं और दुखी कर रहे हैं। यदि सब व्यक्ति संसार का कल्याण करने की सोच लें और सब एक टेबल पर बैठे विचार करें, ईसाई भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, आर्य भी, और जितने भी मतावलंबी हैं, बैठ करके विचार करें। यदि हमारी आपस में द्वेषता, कटुता, शत्रुता नष्ट हो जाए, ये सब इनका आधार जो कारण है वो यही है कि हम बटे हुए हैं। हम, कोई पुराण को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई वेद को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। और सब बैठ करके निर्णय कर लेंगे, जो सही हो उसे मान लें। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि जो किसी भी धर्म ग्रंथ को वेद से अलग वैज्ञानिक सिद्ध कर सके और वेद को अवैज्ञानिक सिद्ध कर सके। हाँ, यदि किसी के पास कोई विधा है तो कृपा अवश्य आवे। यानी हम ये सूचना दे रहे हैं उन सब व्यक्तियों को, उन सब धर्म प्रेमियों को जो सत्य जानना चाहते हैं और सत्य का ग्रहण करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को हराना नहीं है, किसी का जिताना नहीं है। केवल सत्य क्या है, असत्य क्या है,
किसके मानने से हम सुखी हो सकते हैं, किसके मानने से हम दुखी हो रहे हैं, ये इसका प्रयोजन है। क्योंकि जो महापुरुष विद्वान आपस में वादी प्रतिवादी बन के वाद प्रतिवाद ना करें, आपस में चर्चा ना करें, तो वो विषय रहस्य में बने रहते हैं। और झूठ को भी जो अनुयायी होते हैं वो सत्य माने रहते हैं। तो यही अवस्था आज पूरे संसार की है, चाहे वो बाइबल के मानने वाले हैं, चाहे वो कुरान के मानने वाले हैं, या भागवत पुराण के मानने वाले हैं। वो जो वो मान रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें कुछ सत्य है, कुछ असत्य है। अब जब वो असत्य भी जो सत्य है वो असत्य के सहारे से मिश्रण से वो भी व्यर्थ और बेकार हो जाता है। जैसे कि आप भोजन बनाएं, बहुत सुंदर खीर बनाएं और उसमें थोड़ा सा विष डाल दें, तो जैसे वो खीर खाने योग्य नहीं रहती, ऐसे ही ये जो हमारे ग्रंथ हैं ये संसार का हित करने की सामर्थ्य नहीं रखते। क्योंकि जो व्यक्ति इनका अनुकरण करते हैं, मानते हैं, इनमें कुछ व्यक्तियों ने ऐसे मत रख दिए अपने धोरे से या कुछ निर्माताओं के द्वारा, जो भी कारण रहा हो, जो समाज को जोड़ते नहीं हैं, तोड़ते हैं। तो मैं सब उन साथियों से अनुरोध करूंगा जो समाज का हित चाहते हैं, संसार में शांति चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, विद्वान हैं, तो ये जो रास्ता शास्त्रार्थ का रास्ता यदि निष्कंटक कर सकता है तो आर्य समाज ही कर सकता है। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है वो आर्य समाज से आकर के बात करे। लेकिन सुनिए, आर्य समाज की विद्वता का लाभ लीजिए, उस सत्यता का लाभ लीजिए, और जो हम जिसको नहीं जान पाए हैं, जिसको हम जान नहीं पाए हैं, उसको जान लीजिए। और सबको वेद की शरण में आना चाहिए। वेद किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी ना वो मुसलमान का है, ना वो सिख का है, ना ईसाई का है, ना आर्य का, किसी का नहीं है। वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सब मनुष्यों के लिए है, और सब मनुष्य परमात्मा ने बनाए हैं। लेकिन परमात्मा के इस अपार ग्रंथ या अपार विद्या, ग्रंथ तो हम मनुष्यों ने बनाया है, जो उसकी अपार विद्या है, आप इस पर प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं बड़े, या टिप्पणी के माध्यम से करिए, जितने भी प्रश्न आपको बने वो कर सकते हैं। मैं कुल मिला के इतना कहना चाहूँगा कि यदि आप सत्य का ग्रहण करना चाहते हैं तो ये अब मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, इनसे ऊंचा उठना पड़ेगा, जब ही हम सत्य ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम मुसलमान बन के सत्य ग्रहण करने की कोशिश करें, हिंदू बन के सत्य ग्रहण की कोशिश करें, आर्य बन के सत्य ग्रहण करने, आर्य बन के कर सकते हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ है। वहाँ वो आर्य, वो व्यक्ति जब वो सत्य को धारण कर रहा है जब आर्य है, जब सत्य को धारण नहीं कर रहा है जब आर्य नहीं है। यानी एक ही व्यक्ति जब सत्य को धारण करता है जब आर्य है, और जब वो सत्य को नकार देता है वो अनार्य है। यानी उसे हर हालत में सत्य आर्य बन करके सत्य को जानना चाहिए और जान करके मानना चाहिए। क्योंकि जो भी जितने भी मुसलमान हैं सब कुरान पर पूर्णतः विश्वास करते हैं, और जो कुरान है वो अरबी भाषा में लिखी गई है, और जो उसका रूपांतरण किया गया वो उर्दू भाषा में किया गया है। लेकिन महर्षि दयानंद ने जो इसको 14वें समुल्लास को, यानी जो पूरा रूप है कुरान का, वो 14वें समुल्लास में दिया है, और ये कभी भी विज्ञान युक्त नहीं हो सकती, और इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। देखो, विज्ञान युक्त नहीं हो सकती। और उसमें कहा जाता है कि जब शाम को दिन छिपता है तो सूर्य एक तालाब में डुबा दिया जाता, कीचड़ में। तो क्या कोई मुल्ला मौलवी यह बात सिद्ध कर देगा? कोई नहीं कर सकता। अब सत्यार्थ प्रकाश को भी झुठलाने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इसे लेके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुके हैं। उसमें जो विवरण दिया हुआ है ये कहते हैं कि ये इन बातों को क्यों कहती है, कुरान की बातों को। वहां जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर विवाद चल रहा था तो जो इनका पक्ष, कुरान के मानने वालों का पक्ष यह था कि भाई ये इन बातों को क्यों उजागर करते हैं। जज ने ये कहा था क्या ये बात कुरान में नहीं है? कुरान में तो है, जो फिर कुरान में है तो फिर उजागर करने से क्या आपत्ति है? यदि ये कुरान में ना होते, सत्यार्थ प्रकाश में कही हुई होती तो गलत बात है, और जब जो तुम्हारे में कही है वो नहीं को कह रही है तो गलत क्या बात है? तो ये किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
सत्यार्थ प्रकाश को चैलेंज कर सके, आर्य समाज को चैलेंज कर सके, इस किसी में हिम्मत नहीं है। पर दुख की बात यह है कि लोग बाग जानते नहीं और मानते नहीं हैं। और जो शास्त्रार्थ करता है, जो सही बात बताई जाती है, करना तो ग्रहण चाहिए, और ग्रहण करने के बजाय हार जीत उसको मान लेते हैं। तो मेरा सभी बुद्धिजीवियों से विनम्र निवेदन है, ये प्रार्थना है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन व्यक्तियों तक पहुंच जाए जो इस शास्त्रार्थ को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। वो यहाँ कार्यक्रम में आए, या हमारी जैसे भी लाइव होगा वीडियो कार्यक्रम, उसे देख सकें। तो सभी साथियों से पुनः मेरा अनुरोध है कि दिनांक 18 और 7, 18/6 यही महीना जो आ रहा, 18/6/2023 जून, यानी जून, दिन रविवार, समय 10 बजे, स्थान आर्य समाज सूरजपुर, वहाँ पर शास्त्रार्थ होगा। आर्य समाज की तरफ से पंडित महेंद्रपाल जी, जो प्रकांड पंडित हैं इसके कुरान के, और जो दूसरा प्रतिपक्षी जो शास्त्रार्थ के लिए आ रहा है वो है डॉक्टर भारत सिंह झुंझुनवाला, देहरादून से। ये उन दो व्यक्तियों के बीच में विचार विमर्श होना है। नेतृत्व और सब कुछ व्यवस्था आर्य समाज की तरफ से है। ये आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। आइए, स्वागत है वो सब।